Assalamu alaikum dear students, this is Amir Shahzad and I hope you people are good as you know dear students, in our previous lecture we were discussing prepositions. So up to now we have I have delivered 2 lectures on preposition and this is our 3 lecture regarding prepositions, and we'll continue inshallah discussing prepositions until we complete its rules. Okay, so today we are going to discuss some more prepositions first of all let's start prepositions indicating. So today we will discuss some prepositions which indicate movement and direction. First of all, okay, there are some prepositions which indicate movement or direction. ठीक है, वो कौन कौन से preposition होते हैं जो movement और direction जो है उसको शो करते हैं. तो अभी हम देख लेते हैं कि अब देखें इसमें क्या क्या है कि into और through, to and towards. okay, now for example अब देखें into जब आप यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ में, ये बात आपने याद रखनी है कि जब इंटू यूज़ होगा जब कोई चीज़ उस वक्त होगा जब कोई चीज़ हरकत में होगी. ठीक है, यानी कि मूवमेंट जब वो यानी कि उसकी मूवमेंट जो है वो ऑन है. अगर जैसे हम कहते हैं कि ही पोर्स सम वाटर इनटू द ग्लास. ठीक है, अब देखें और जो पानी है वो गिलास में डाला जा रहा है लेकिन वो हरकत में भी है. ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है. इनटू फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद देखें फॉर एग्जाम्पल कैन यू पोर बॉइल्ड वाटर into the glass into the bottle. ठीक है, अब देखिए बोतल में पानी डाला जा रहा है लेकिन पानी अब क्या है इसमें, ये जो into वर्ड है ये उसकी मूवमेंट को शो कर रहा है. ठीक है, कि जब मूवमेंट किस चीज़ की होगी तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, into यूज़ करेंगे. ओके, टू हम यहाँ पर यानी उसकी बजाय नहीं करेंगे बल्कि पहले हम into करेंगे. और उसके बाद क्या है, टू स्पेसिफिकली यूज होता है डायरेक्शन के लिए और टुवर्ड्स भी उसके लिए. ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है. एंड देन द सोल्जर्स मार्च थ्रू द स्ट्रीट. ठीक है, अब देखिए मार्च कर रहे हैं थ्रू द स्ट्रीट, तो अब थ्रू जो है ये भी मूवमेंट के लिए यूज हो रहा है कि अब देखिए वो चलते हुए जा रहे हैं, वो मार्च कर रहे हैं थ्रू. ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं थ्रू. ये बात आपने याद रखनी है कि ये क्या किसके लिए यूज हो रहे हैं, मूवमेंट के लिए. जो प्रेपोजिशंस है कि जहाँ पर ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इसके लिए यानी कि इनके यूजेस ताकि जब आपको सेंटेंसेस दिए जाएं, ठीक है, तो आपको पता हो कि हमने अब यहाँ पर ये जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो इसमें क्या जो कोई चीज़ है जो हरकत में है या वो ऐसे ही यानी कि हरकत नहीं कर रही, तो जब आपको पता होंगे सारे रूल्स के इन प्रेपोजिशन के ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी बेटा. इसलिए सो नेक्स्ट द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल. अब देखिए टू हमने यहाँ पर लगाया है. ठीक है, अब टू हमें क्या बता रहा है, किस तरफ जा रहे हैं. अब टू हमें बता रहा है कि ये हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा है. ठीक है, किस तरफ जा रहे हैं हमें नहीं पता. दे आर गोइंग टुवर्ड्स समथिंग, किस तरफ जा रहे हैं, स्कूल की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, हम इससे हमें क्या पता चलता है, इसकी डायरेक्शन पता चलिए कि वो किस तरफ जा रहे हैं. जैसे हम कहते हैं ही इज गोइंग टू लाहौर, तो चल गया कि वो कहाँ जा रहा है. ठीक है, अगर हम कहें ही इज गोइंग, ओके वो जा रहा है लेकिन हमें ये नहीं पता कहाँ जा रहा है, हम टू लगा के उसके साथ उसकी यानी कि जो है यानी कि स्पेस लगा यानी कि जो प्लेस होती है वो लगा देते हैं जहाँ पर उसने नहीं जाना है. ठीक है, उसकी डेस्टिनेशन जो है. ओके, एंड देन आई सॉ हिम रनिंग टुवर्ड्स फॉरेस्ट. टुवर्ड्स जो है देखें ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको पता चल गया होगा यहाँ पर कि यहाँ पर ये भी क्या कर रहा है, फॉरेस्ट. हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि टुवर्ड्स, फिर हमें बता रहा है डायरेक्शन के बारे में कि वो किस तरफ जा रहे हैं. ठीक है, इससे हम पता चल गया कि वो आई सॉ हिम रनिंग टुवर्ड्स फॉरेस्ट, की मैंने उसको किस तरफ जाते हुए देखा, फॉरेस्ट की तरफ. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, उसकी डायरेक्शन पता चल रही है कि वो किस सिमत में जा रहा है, कहाँ जा रहा है. ठीक है बेटा, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इनटू और थ्रू जो है ये जो प्रेपोजिशन हैं आपके ये वाले दो, ये आपने मूवमेंट के लिए यूज करना है. जब व्हेन समथिंग इज मूविंग, ओके, और समथिंग इज इन मूवमेंट, एंड देन टू और टुवर्ड्स जो हैं ये किसके लिए यूज़ होंगे, डायरेक्शन के लिए. ठीक है, कि जब अपने कोई सिम्स जो है वो मेंटेन करनी हो, आपने डायरेक्शन बतानी हो किस चीज़ की, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, टू और टूवर्ड्स. ओके,
So let's discuss some more prepositions. There are some prepositions which indicate, they are indicating position. सबसे पहले क्या है, यानी कि पोजीशन को इंडिकेट करते हैं, उसके बाद डायरेक्शन एंड टॉपिक. अब कुछ और prepositions भी होते हैं जो पोजीशन को, डायरेक्शन को और टॉपिक को यानी कि डिस्कस करते हैं स्पेसिफिकली. ओके, सो लेट्स डिस्कस. अब ये कौन कौन से prepositions होते हैं देखें. सबसे पहले तो मैं यानी कि हमने यहाँ पर अबाउट के लिए लिखा है कि अबाउट इंडिकेट्स द टॉपिक, कि जो आपका preposition जो आप अबाउट यूज़ करते हैं ये जो है इंडिकेट्स द टॉपिक, ये टॉपिक को इंडिकेट करेगा. टॉपिक के बारे में फॉर एग्जांपल देखेंगे दिस एसे इज अबाउट द विलेज. ठीक है, अब ये यहाँ पर हमने जो अबाउट यूज़ किया है, दिस एसे इज अबाउट द विलेज, ये हमें बताता है कि ये किसके बारे में, ये जो मजमून है ये किसके बारे में है. दिस एसे इज अबाउट द विलेज, अबाउट हमें बता रहा है कि ये किसके बारे में है. ठीक है, सो यानी कि ये किस टॉपिक पे लिखा हुआ है, किस चीज़ के बारे में लिखा गया है, अबाउट हमें इस बारे में बता रहा है. एंड देन देयर इज नो डाउट अबाउट इट, यहाँ पर भी अबाउट हमें उसके बारे में बता रहा है. ठीक है, कि कोई जो टॉपिक है उसके लिए हम क्या वर्ड यानी कि प्रेपोजिशन यूज करेंगे, अबाउट. ये बात आपने याद रखनी है हमेशा. एंड देन देयर आर सम अदर प्रेपोजिशंस व्हिच इंडिकेट आई मीन टू से पोजीशन, डायरेक्शन एंड टॉपिक एक्सेट्रा. ओके, सॉरी, टॉपिक का तो आपने यानी कि कर लिया कि अबाउट जो है इंडिकेट्स, अबाउट इंडिकेट्स ओनली टॉपिक. ओके, नो ये जो हमारे पास दूसरे प्रेपोजिशन है, फॉर एग्जांपल अबाव है, अक्रॉस है, अलोंगसाइड और अमंग, बिटवीन, अगेंस्ट, अराउंड और बिहाइंड और बिलो, बीनीथ, बिसाइड, बियॉन्ड, बाय, डाउन, फ्रॉम और इनसाइड, नियर, ऑपोजिट, आउटसाइड, अंडर, थ्रोट एक्सेट्रा. इस किस्म की ये जो प्रेपोजिशंस हैं ये इंडिकेट, देखें ये पोजीशन के लिए और किसी चीज़ की डायरेक्शन और इन चीज़ों के लिए ये जो प्रेपोजिशन हैं ये यूज़ होते हैं. अब हम देखेंगे इनकी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर हमारे पास. ओके, अ मर्मर, मर्मर कहते हैं विस्परिंग को, सरगोशी को. अ मर्मर रोज अमंग द बॉयज. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने इनको एक ही लाइन में लिखा हुआ है. यहाँ पर अमंग और बिटवीन को देखें, बिटवीन और अमंग में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इनको जब आप यूज़ करेंगे, बिटवीन जो है देखें, दिस इज बिटवीन यू एंड मी. बिटवीन दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा. जब आप दो यानी चीज़ें जो हैं उनको उनके लिए बिटवीन को यूज़ करेंगे, लेकिन दो से ज़्यादा के लिए आप किसको यूज़ करेंगे. ठीक है, दो चीज़ों के लिए, दो आदमियों के लिए बिटवीन और उससे ज़्यादा के लिए क्या यूज़ होगा, अमंग. फॉर एग्जाम्पल दिस इज बिटवीन यू एंड मी. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज देयर इज अ सीक्रेट एंड दिस इज बिटवीन यू एंड मी. ठीक है, एंड देन a murmur, for example he distribute the sweet between between नहीं, मैं हम कहेंगे among the students. ठीक है, और among the children. ठीक है, बच्चों में उसमें तकसीम की, there are more than 2. ठीक है, तो इसलिए आपने ये बात याद रखनी है कि among और between में क्या डिफरेंस है. between सिर्फ दो, ठीक है, दो चीज़ों के लिए, दो आदमियों के लिए स्पेसिफिकली यूज़ होगा, और जो among है वो उससे ज़्यादा के लिए यूज़ होगा. ये बात आपने याद रखनी है प्रेपोजिशन के हवाले से. एंड देन he's written above mine. Okay, his name is written above mine. देखें above, अब ये जो above है ये हमें उसकी पोजीशन के बारे में बताता है कि वो कहाँ पर लिखा हुआ है उसका. ये देखें कि his name is written above mine. उसका जो नेम है वो मेरे नेम के ऊपर लिखा हुआ है. देयर इज सपोज देयर इज अ लिस्ट. ओके, देयर इज अ मैरिड लिस्ट को, तो आपके जो फ्रेंड है उसका नेम जो है आपके नेम के ऊपर लिखा हुआ है. तो आप आपने बताना चाह रहे हैं कि आपसे किसी ने पूछा है कि उसका नाम यानी कि कहाँ पर लिखा हुआ है या कहाँ, तो आपने उसको बता रहे हैं कि हिज नेम इज़ रिटन अबव माइन. तो इस तरह से आप उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि किस पोजीशन पे यानी कि वो है. ठीक है, ऑन विच पोजीशन ही इज स्टैंडिंग. ओके, सो शी सैट अक्रॉस फ्रॉम हिम. अक्रॉस फ्रॉम हिम, अक्रॉस भी हमें उसकी पोजीशन बता रहा है कि उसके इस तरह से यानी कि क्रॉस फ्रॉम से आगे इस तरह से यानी कि बैठा हुआ है. ही सेट अक्रॉस फ्रॉम हिम. जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि ये हमारे ये जहाँ जितने भी दिए हुए हैं क्या क्या इंडिकेट करेंगे, पोजीशन, डायरेक्शन और टॉपिक वगैरह. टॉपिक के बारे में स्पेसिफिकली हमने कहा कि अबाउट के बारे में, यानी अबाउट जो है वो टॉपिक के बारे में बात करता है, बताता है हमें. ओके, एंड देन देयर वाज अ बुचर्स शॉप alongside the theater.
अब ये जो अलॉन्ग साइड है ये हमें बता रहा है कि देयर वाज अ बुचर शॉप अलॉन्ग साइड द थिएटर। वो ये हमें उसकी पोजीशन के बारे में बता रहा है कि बुचर शॉप जो है वो कहाँ थी, ठीक है। अब हम उसकी यानी कि पोजीशन जो है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो कहाँ पर स्टैंड करती है। एंड देन ही कुडंट डू एनीथिंग अगेंस्ट द विल ऑफ हिज मदर, ठीक है। ही कुडंट डू एनीथिंग अगेंस्ट, अब यहाँ पर वर्ड हमारे पास यूज हुआ है अगेंस्ट, तो ये हम किसके बारे में बता रहे हैं? Oh sorry, oh yes, he couldn't do anything against the will of his mother, कि वो अपनी जो उसकी मदर की जो विल है उसके खिलाफ यानी कि वो यानी कि कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर अगेंस्ट है यानी कि प्रेपोजिशन यानी कि यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। एंड देन द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड, अराउंड है तो ये भी हमें उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। उसके सीमित के बारे में, उसकी डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, कहाँ पर, ठीक है, कि जो यानी कि ज़मीन है उसके गिर्द घूमती है सूरज के गिर्द, तो ये उसकी क्या है, ये उसकी डायरेक्शन भी है। एंड देन द हिल्स बिहाइंड, बिहाइंड द वैली आर वेरी ग्रीन, ये अब देखिए ये उसकी पोजीशन बता रही है हमें। बिहाइंड हमें क्या बता रहा है, उससे उसके जो पीछे है, ठीक है, ये उसकी पोजीशन के बारे में यानी इंडिकेट कर रहा है ना, ये सारे ये उसके, इसलिए हमने यहाँ पर बिहाइंड यूज़ किया है। एंड देन देखें यू कैन सी द टाउन स्प्रेड आउट बिलो, ओके। बिलो जो है हम बता रहे हैं कहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बिलो मीन यानी कि नीचे कोई चीज़ जब हो, फॉर एग्जाम्पल अगर यू आर स्टैंडिंग ऑन माउंटेन और ऑन हिल और एक्सेट्रा, तो अब वहाँ पर जो है क्योंकि आप या उनको कह सकते हैं कि यू कैन सी द टाउन स्प्रेड आउट बिलो। अब यानी कि वहाँ पर खड़े होकर किसी ऊंचाई की जगह पर कहीं पर भी खड़े होकर आप यानी ये बात ऐसी कर रहे हैं, तो आप उसके लिए प्रेपोजिशन आपने यहाँ पर यूज़ किया, यानी कि बिलो आप उसके लिए यानी कि यूज़ कर सकते हैं नीचे। एंड देन शी कंसील्ड द डॉल बीनीथ, आप देखिए यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या यूज हुआ है, बीनीथ, ठीक है। ये अब उसकी पोजीशन बता रहा है कि वो कहाँ उसने उसको छुपाया, यानी कि बीनीथ द मैट्रेस, के उसने उसके नीचे उसको छुपा लिया। पता चल रहा है आपको कि उसकी यानी ये सारे जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कोई हमें वर्ड डायरेक्शन के बारे में, कोई पोजीशन के बारे में हमें बता रहा है। आई सेट डाउन बिसाइड माई फ्रेंड, अब बिसाइड भी हमें उसकी पोजीशन के बारे में बता रहा है कि हम वो कहाँ पर बैठा हुआ है, बिसाइड माई फ्रेंड, ठीक है। मैंने यानी कि इनको मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ यानी कि ये जो इस तरह से यानी कि मैंने इनको यानी कि यहाँ पर जो कैटेगराइज करके लिखा हुआ है ऐसे, ताकि आपको पता चल जाए कि इनके क्या क्या यूज़ होता है और ये कहाँ यूज़ होते हैं। जब आप इसके यानी कि यूज़ से यानी कि वैल्यू क्वांटिटी होंगे तो आपको पता होगा कि इस सेंटेंस में कौन सा प्रेपोजिशन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट्स के आपको इसकी समझ आ गई होगी जो मैंने आपको आज पढ़ाया, आज जो प्रेपोजिशन, और इंशाल्लाह we'll continue discussing these prepositions, and inshallah we'll discuss, and then we'll start inshallah on regular basis, and one day we'll discuss preposition, and then the other day we'll discuss our idioms, okay। so इस हिसाब से हम इनको जो है डिवाइड कर लेंगे कि एक दिन हम अपने एक लेक्चर में preposition और दूसरे में idioms किया करेंगे। so इनके जब तक हमारी जो रेगुलर क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट नहीं हो जाती। तो आई होप कि आपको आज हमारा लेक्चर इसकी समझ आ गई होगी, एंड इंशाल्लाह विल कंटिन्यू डिस्कसिंग इट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।